दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने रद्द की डिप्लोमा की परीक्षा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने रांची, बोकारो और पूर्वी सिंहभूम में आयोजित की गई डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को रद्द कर दी है। 3 जुलाई को हुए प्रश्न पत्र लीक के बाद अभ्यर्थियों के आंदोलन का असर हुआ है। राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने अपने वेबसाइट पर नोटिस डालकर परीक्षा रद्द करने की जानकारी दी है। बड़ी खबर है, मॉनसून सत्र के चौथे दिन भी झारखंड विधानसभा में हंगामा। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का चौथा दिन भी काफी हंगामेदार रहा। सदन से विधायकों को निलंबन को लेकर बीजेपी के विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद वे सदन से वॉकआउट कर गए। सत्र की शुरुआत जैसे ही हुई, वहीं बीजेपी विधायक विधानसभा पहुंचे। केसरिया पारंपरिक पोशाक पहने बीजेपी विधायकों ने सीढ़ियों पर बैठकर जमकर हंगामा किया। 17 अगस्त से शुरू होगा झारखंड में मैट्रिक और इंटर की सप्लीमेंट्री परीक्षा। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की सप्लीमेंट्री परीक्षा 17 अगस्त से शुरू होगी। मैट्रिक की परीक्षा 17 से 23 अगस्त तक होगी, वहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा 17 से 25 अगस्त तक होगी। प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड का वितरण 10 अगस्त से होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने एग्जाम की तिथि की घोषणा कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों के लिए 100% आरक्षण असंवैधानिक। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को झारखंड सरकार द्वारा 2016 में जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया, जिसमें जिला कैडर 3 और चतुर्थ श्रेणी के पदों में 13 अनुसूचित जिलों के स्थानीय निवासियों को 100% आरक्षण प्रदान किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल संबंधित अनुसूचित जिलों क्षेत्रों के स्थानीय निवासियों के लिए प्रदान किया गया 100% आरक्षण भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(2) का उल्लंघन होगा और गैर अनुसूचित क्षेत्रों जिलों के अन्य उम्मीदवारों नागरिकों के अधिकारों को प्रभावित करता है। भारत के संविधान के भाग 3 के तहत यह मामला सत्यजीत कुमार और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य था। झारखंड में वाहनों पर लगेंगे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सीजन में अल्पसूचित प्रश्न के दौरान विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का मुद्दा उठाया। कहा कि 1 अप्रैल 2019 के पहले के वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने से दूसरे राज्यों में चालान कट रहा है। ऐसे वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए सरकार क्या कर रही है? इस पर परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने आश्वस्त किया कि पूरा मामला ट्रिब्यूनल में गया है और अंतिम चरण में है। जल्द ही 1 अप्रैल 2019 के पहले के वाहनों में भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का सिस्टम शुरू हो जाएगा। बड़ी खबर है, चुनाव से पहले रेवड़ी कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में चुनाव से पहले रेवड़ी कल्चर को समाप्त करने को लेकर सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से कहा है कि ये एक गंभीर मुद्दा है। चुनाव आयोग और सरकार इससे पल्ला नहीं झाड़ सकते और ये नहीं कह सकते कि वे कुछ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार और चुनाव आयोग इस पर रोक लगाने के लिए विचार करे। बता दें कि देश भर में चुनाव से पहले लगभग हर राजनीतिक पार्टियां जनता को अपने पाले में करने के लिए कई तरह के लोक लुभावन ऐलान करती हैं। खासकर हर चीज मुफ्त में बांटने का प्रचलन साथ चल पड़ा है। इसे आम भाषा में रेवड़ी कल्चर कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने फ्री बी यानी रेवड़ी कल्चर से निपटने के लिए एक विशेषज्ञ निकाय बनाने की वकालत की। कोर्ट ने कहा कि इसमें केंद्र, विपक्षी राजनीतिक दल, चुनाव आयोग, नीति आयोग, आरबीआई और अन्य हितधारकों को शामिल किया जाए। दोस्तों खबर मौसम की। झारखंड में 8 अगस्त तक रुक रुक कर होती रहेगी बारिश। बड़ी खबर है, झारखंड में 8 अगस्त तक रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है। टर्फ लाइन अब पंजाब से झारखंड के डाल्टनगंज होकर बंगाल की खाड़ी तक फैल गया है। इसके झारखंड से होकर गुजरने का असर पूरे झारखंड में दिखने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो 8 अगस्त तक झारखंड में रुक रुक कर बारिश
जारी रहने का अनुमान है। वहीं 4 अगस्त को भी झारखंड के कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 5 अगस्त को भी कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना जताई जा रही है। इसके बाद 6 अगस्त को झारखंड के सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही 7 और 8 अगस्त को भी पूरे झारखंड में बारिश का अनुमान है। इस दौरान कई जगहों पर गर्जन और वज्रपात को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। बड़ी खबर है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए मंकी पॉक्स से बचने के दिशा निर्देश। देश में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को महामारी से बचने के लिए क्या करें और क्या न करें से संबंधित एक सूची जारी की है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक या बार बार संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आता है तो वह भी संक्रमित हो सकता है। मंत्रालय ने कहा कि संक्रमण से बचने के लिए संक्रमित व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों से दूर रखा जाना चाहिए। साथ ही कहा कि इसके अलावा हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल, साबुन और पानी से हाथ धोना, मास्क पहनना और दस्ताने पहनना कुछ ऐसे उपाय हैं जिनसे बीमारी से बचा जा सकता है। साथ ही आसपास की जगहों को भी रोगाणु मुक्त किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने बताया कि उन लोगों के साथ रुमाल, बिस्तर, कपड़े, तौलिए और अन्य वस्तुएं साझा करने से बचा जाना चाहिए जो संक्रमित पाए गए हैं। इन रोगियों और गैर संक्रमित व्यक्तियों के गंदे कपड़े एक साथ नहीं धोने और सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाने से बचने की सलाह भी दी है। झारखंड में होल्डिंग टैक्स पर पुनर्विचार करेगी झारखंड सरकार। झारखंड में सर्किल रेट के अनुसार होल्डिंग लिए जाने से हो रही समस्याओं पर विधायक सरयू राय ने बुधवार को सदन में सवाल उठाया। उनके सवाल व तर्कों से सहमत होते हुए मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने आश्वस्त किया कि होल्डिंग टैक्स पर पुनर्विचार किया जाएगा। इसके लिए बहुत जल्द ही सीएम हेमंत सोरेन के साथ विचार विमर्श कर ठोस निर्णय लिया जाएगा। सरयू राय ने सवाल उठाया कि वर्ष 2016 में होल्डिंग टैक्स में भारी वृद्धि हुई और फिर 2022 में सरकार ने इसको लेकर सर्किल रेट से जोड़ दिया। यह वृद्धि व्यवहारिक नहीं है, सरकार इसे वापस ले। सरकार की ओर से प्रभारी मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने इस पर जवाब दिया कि 15वें वित्त आयोग व अमृत योजना के निर्देश के आलोक में होल्डिंग टैक्स को सर्किल रेट से जोड़ने का निर्देश दिया गया। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 17,135 नए मामले। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 17,135 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,40,67,144 हो गई। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,37,057 पर पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह 8 बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण से 47 और लोगों की मौत होने के बाद मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 5,26,477 हो गई हैं। देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,37,057 हो गई हैं, जो कुल मामलों का 0.31% है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 2,735 की कमी रिकॉर्ड की गई है। मरीजों के रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 98.49% है। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार दैनिक संक्रमण दर 3.69%, जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 4.67% है। देश में अभी तक कुल 4,34,03,610 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं और कोविड-19 से मृत्यु दर 1.20% है। वहीं राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 204.84 करोड़ खुराकें दी जा चुकी हैं। भारत में आयुष क्रांति। देश भर में बनाए जाएंगे 41 राष्ट्रीय आयुष संस्थान और परिषद। भारत के साथ ही पूरे विश्व को आयुष चिकित्सा का लाभ देने के लिए कोशिशें कर रही भारत सरकार आयुष क्रांति की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसके लिए देश भर में आयुष इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाने की तैयारी की जा रही है। इससे देश के कोने कोने में आयुष चिकित्सा पद्धतियों से इलाज कराने की सुविधा मिल सकेगी। केंद्रीय आयुष मंत्रालय की माने तो देश भर में वर्तमान राष्ट्रीय संस्थानों या केंद्रीय परिषदों की नई बिल्डिंग बनाने से लेकर मौजूद भवनों के आधुनिकीकरण कार्य को शामिल करते हुए लगभग
1955.45 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 41 आयुष बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाई जा रही है। हाल ही में आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजापारा महेंद्र भाई, आयुष मंत्रालय में सचिव राजेश कोटेचा ने आयुष संस्थानों या केंद्रीय परिषदों के कुलपति, निदेशकों और महानिदेशकों की अध्यक्षता में आयुष राष्ट्रीय परिषदों और राष्ट्रीय संस्थानों की निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा के लिए एक बैठक की है। इस बैठक में परियोजना प्रबंधन सलाहकार के प्रतिनिधि ने भी हिस्सा लिया है। केंद्र सरकार ने 348 मोबाइल ऐप को किया बैन। केंद्र सरकार ने बुधवार को बताया कि चीन एवं दूसरे देशों द्वारा विकसित ऐसे 348 मोबाइल ऐप की पहचान की गई है और उन्हें प्रतिबंधित किया गया है जो यूजर की जानकारी एकत्र कर रहे थे और देश के बाहर स्थित सर्वरों को अनाधिकृत तरीके से भेज रहे थे। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने लोकसभा में रोडमल नागर के प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। सदस्य ने पूछा था कि क्या सरकार ने देश से बाहर सूचना भेजने वाले किसी ऐप की पहचान की है और यदि ऐसे किसी ऐप का पता चला है तो क्या उन्हें प्रतिबंधित किया गया है। जवाब में मंत्री ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ऐसे 348 ऐप की पहचान की है और मंत्रालय के अनुरोध पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन सभी एप्लीकेशन को ब्लॉक कर दिया है।